अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसानों किसान भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टन जेसिड। कार्टन जेसिड का टेक्निकल नाम है एमारस्का बैगिचूला। सी कैटेगरी फैमिली है इसकी और जीनस है एमरस्का। ये कार्टन का मेजर पेस्ट है और ये इंतहाई ख़तरनाक और नंबर 1 पे रस चूस कीड़ा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी बायोलॉजी, इसका कंट्रोल और इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के अंतर्गत बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, इसका टेक्सोनोमिक हियरार्ची जो है उसमें ये क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर मिप्ट्रा, फैमिली सिकेडेलिडी, जीनस एम्ब्रस्का, स्पीशीज बैगिचूला में फॉल करता है। आप देख सकते हैं कि इसकी पहचान ये है कि इसके जो अगले बार होते हैं उनकी टिप पे 2 काले धब्बे होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि पालक के ऊपर इसका 5वां स्टार जो है वो मौजूद है। प्यारे दोस्तों, ये इसके एग से निम्फ तेले का बच्चा निकलता है जो कि बड़ा होके सब्ज तेला बनता है। इसके पत्ते को आप देख सकते हैं कि वो कार्टन में नीचे की तरफ कर्लिंग करता है, कप शेप अपीयरेंस देता है और भिंडी में अपवर्ड कप यानी कि ऊपर की तरफ बनाए हुए कप। ये भी 25 से 30 एग इसकी फीमेल जो है वो लीफ फेन में देती है जो कि 4 से 11 दिनों में हैच हो जाते हैं। इसके निम्फ के 6 स्टार हैं और निम्फ का रंग पेल येलोइश ग्रीन होता है। जिसकी उम्र 7 से 21 दिन होती है उसके बाद ये अडल्ट बन जाता है और इसके अडल्ट की उम्र 90 दिन तक होती है और ये साल में 7 नस्लें पूरी करता है और इसकी रैंकिंग के हिसाब से इसका ईटीएल लेवल भी नंबर 1 पे है। यार किसान भाइयों, ये साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में और अमेरिका में रिपोर्ट हुआ है और पोटैटो पे, टोमेटो पे, ब्रिंजल पे, टोबैको पे, चिल्लीस पे, ओकरा पे, कॉफ़ी के पे, ग्रीन ग्राम पे, ब्लैक ग्राम पे, सनफ्लावर पे, मलबरी पे और कैस्टर पे देखा गया है। प्यारे दोस्तों, आप इसका नुकसान की पहचान देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में पत्ते नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं और दूसरी में आप देख सकते हैं कि ब्रिक रेड कलर जो है वो वाजे है। ये तकरीबन 35% तक नुकसान करता है फसल का, लेकिन अगर स्वेयर केस हो तो ये 60% तक भी नुकसान कर देता है। इसलिए इसकी मैनेजमेंट और इसकी पहचान और इसके नुकसान की पहचान बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जो स्वइंग डेट है, कोशिश करें कि 1 से 15 तारीख तक आप कपास की काश्त कर लें और इसके साथ ही आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का मुतवाज़न इस्तेमाल करना है और इंटरक्रॉपिंग में आप सोरगम और मेज़ को यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके इलाके में इसका बहुत ज़्यादा अटैक है तो आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और आपकी फील्ड जो है वो जड़ी बूटियों से पाक होने चाहिए। और अगर हम बात करें तो आजकल जो ओकरा लीव आई है, भिंडी के तरह के पत्तों की जो कपास आई है, इस पे इसका नुकसान कम होता है और जहाँ पे हेयर्स पत्ते के ऊपर ज़्यादा होंगे उसमें भी इसका नुकसान कम होगा
और अगर इसमें गॉसिपोल ग्लैंड वाली जो वैरायटी है उसमें भी इसका नुकसान कम होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्राइसोपरला कार्निया, कॉक्सिनेला सम्पेंटेटा और ये स्पीशीज और एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई में बवेरिया बेसियाना मुफीद है। इसके अलावा पेरास्टाइड वेस्प में एनागारस स्पीशीज के जो है वो भी इसको कंट्रोल करती है। प्यारे दोस्तों, अगर इसका तादाद 1 तक पहुंच जाए, 1 पत्ता तक पहुंच जाए, तो फिर आपको सिफारिश करदा जहरों की तरफ जाना है। ये जहर जो है आप सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करें अगर माशी नुकसान की हद तक ये कीड़ा पहुंच गया है। तो इन जहरों में पाइमेट्रोजिन प्लस डाइनोटिफ्यूरान शामिल है, फ्लोनिकाबिट शामिल है, डाइनोटिफ्यूरान शामिल है, एबामेक्टिन और थाइमोथॉक्सिन शामिल है, नाइट्रोबाइरिन शामिल है, एसिफेट शामिल है, क्लोरफिनापाइड शामिल है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि डाइमेथोएट और एसिफेट का इस्तेमाल आपने अर्ली स्टेजेस पे नहीं करना। और डाइमेथोएट ख़ास तौर पर ऑर्गेनोफॉस्फेट है और इसका इस्तेमाल अगर आपने करना है तो आपने डबल फवारा या 2 दफ़ा पास फवारा नहीं लगाना। और आप कोशिश करें कि नाइट्रम पायरम या लाइट इंसेक्टिसाइड यूज़ करें। इसमें आप फ्लोनिकामेट को भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनोटिफ्यूरान को भी कर सकते हैं, एबामेक्टिन प्लस थाइमोथॉक्सिन को भी कर सकते हैं। एसिफेट और डाइमेथोएट पर आप लिटिल स्टेजेस पे जाएं। इस तरह आपका जो है कंट्रोल भी बेहतर आएगा और आपकी फसल जो है उस स्ट्रेस में नहीं जाएगी। अगर आपने पहले ही सख्त स्प्रेयों का इस्तेमाल कर लिया तो आपकी फसल स्ट्रेस में जा सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको 25 पौधे फी एकड़ में जो है 5-5-5 और 5 पौधे जो हैं उनसे सैम्पलिंग करती हैं, अपर, मिडल और लोअर लीफ। और फिर उसकी बेस पे आपने अगर 1 निम्फ या डर्ट पर लीफ आ जाए तो फिर आपने स्प्रे की तरफ जाना है। उससे पहले आपने दूसरी मैनेजमेंट करनी है। प्यारे दोस्तों, जब ऊपर बादल हों, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या बारिश हो तो इसका अटैक बढ़ जाता है। और आपको पता है कि मानसून सीज़न जो है पंजाब में, पाकिस्तान में, वो इसके अटैक को बढ़ाता है। प्यारे दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपके पास छोटी है और इस पे इसका सीवियर अटैक हो जाता है तो आपको इसको सीरियसली कंट्रोल करना चाहिए। बासूरत दीगर आपकी क्रॉप बैठ जाएगी और आप उससे फ़ायदा के बजाय नुकसान में चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको इस कीड़े के मतलब फ़िक्रमंद होना चाहिए, आपको इसकी पहचान का पता होना चाहिए, आपको इसके केमिकल का पता होना चाहिए, ताकि जो ही ये कीड़ा आपकी क्रॉप पर हमलावर हो तो आपके पास इसको मैनेज करने का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, मैंने ये ग्राफ भी शो कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त में इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो बराए मेहरबानी शुरू में भी और बाद में भी इस पर नज़र रखें ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया।